भी बैठे थे राशिद भाई, तो ऐसी गालियां दे करके जा रहा था उसको, और जा भी साथ में रहा। आज दोस्तों को गालियां देना फैशन बन गया है, आज दूसरों को सताना फैशन बन गया है। अपने लिए जिया तो क्या जिया, कभी किसी गैर के लिए जी के देख, तब तुझे पता चलेगा कि जिंदगी होती क्या है। और यही हजरत उमर का मामला था। तुम्हें मालूम है, जब फैसला करने पर आते थे तो यहीं तक नहीं, उस वक्त खेत नहर के पानी से सींचे जाते थे, नहर के पानी से पानी दिया जाता था। बराबर में एक मुनाफिक का था और एक यहूदी का खेत था। मुनाफिक कलमा पढ़ता था मगर था मुनाफिक, तो वो सोचता था कि मैं तो मुसलमान हूं, मेरे हक में होगा। दोनों लड़ गए, दोनों झगड़ा करने लगे कि नहीं मेरी बारी है पानी की, मेरी बारी है, चलो नबी से फैसला कराने। ये मुनाफिक था, ये तो बड़ा खुश हुआ, बहुत ज्यादा खुश हुआ कि अब तो हमारी बात है। पहुंचे, बोले हुजूर मैं कलमा पढ़ने वाला हूं और ये यहूदी है और ये कह रहा मेरी बारी, आप हुक्म फरमा दें। मेरे नबी ने सही फैसला फरमाया, बारी उस यहूदी की थी तो आका ने फरमाया उसकी बारी है। लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसकी बारी बेल आइकन को है। दबाएं। नबी ने फरमाया उसकी बारी। अब ये खिसिया गया थोड़ा सा और कहने लगा आका ने देखा ही नहीं, मैं कलमा पढ़ने वाला था, वो गैर था, वो गैर था, वो गैर था। वो कहता हुआ बोला मैं नबी का फैसला नहीं मानूंगा, चलो उमर के पास चलो। उसने सोचा ना हजरत उमर बहुत गुस्से में होंगे, जब मैं ये बात बताऊंगा तलवार लेके इसी गर्दन उड़ा देंगे और फैसला मेरे हक में कर देंगे। हजरत उमर के यहां पहुंचे, कहा क्या बात है? कहा देखो ना, मैं नबी का कलमा पढ़ता हूं, मैं मुसलमान हूं और ये यहूदी है, नबी को मेरे हक में फैसला करना चाहिए था, इसके हक में फैसला कर दिया। कहा फिर तूने क्या किया? कहा मैंने फिर नहीं माना, मैं इसलिए आपकी बारगाह में लेके आया हूं, मैंने सोचा आप हक फैसला करेंगे, आप सही फैसला करेंगे। मक्खन लगाने लगा, मेरे नबी के फैसले को ना माना। हजरत उमर से कहा अब आप फैसला करेंगे। हजरत उमर बोले ठहर जा, तूने नबी के फैसले को नहीं माना। कहा बेफिक्र रह, मैं सही फैसला करे देता हूं। हजरत उमर बोले दोनों खड़े रहो। अंदर जाते हैं और जाकर के हजरत उमर ने तलवार निकाली, तलवार लाए और इस मुनाफिक के 3 टुकड़े कर दिए, गर्दन उड़ा दी। हजरत उमर बोले जो मेरे नबी के फैसले को ना माने उसे दुनिया पे रहने का कोई हक है? वाह, बेशक जिंदाबाद। ये उमर का फैसला। बात उड़ गई, दूर तक फैल गई। उमर ने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया, मुसलमान को कत्ल, मुसलमान को, दूर तक फैल गई। मेरे नबी के पास शिकायत, नबी बोले हो ही नहीं सकता जो मेरा उमर ऐसा कर दे। नबी बोले हो ही नहीं सकता। आका किया है। जब ज्यादा लोगों ने बताया कल बुला उमर को, हजरत उमर को बुलाया गया। अभी हजरत उमर से सवाल वही था, बोलो उमर उस कलमा पढ़ने वाले को तुमने कत्ल क्यों किया है? अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया, कहा जाओ महबूब पे ये आयत लेके चले जाओ, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूक। जाओ कह दो ए महबूब कसम रब्बे काबा की, वो मोमिन हो ही नहीं सकता जो तुम्हारे फैसले को ना माने। ये है हजरत उमर। अल्लाह समद। यही तक नहीं, मुझे एक बात और याद आने लगी, अगर इजाजत हो तो बता दूं। हजरत उमर रात में घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, कोई परेशान तो नहीं है, कोई किसी तरीके से परेशानी में उलझा हुआ तो नहीं है। एक घर से आखिरी हिस्से में, रात के आखिरी हिस्से में आवाज आ गई। आवाज क्या आई? बेटी बकरियों का दूध निकाल लिया? कहा बेटी बकरियों का दूध निकाला? कहा जी हां दूध निकाल लिया। कहा बेटी ऐसा करो, दूध वाला सुबह ही सुबह आ जाएगा, जल्दी से आधा पानी मिला दो, दूध में पानी मिला दो। वो लड़की बोली नहीं मां,
उमर का फरमान है, दूध में पानी मिला करके बेचूंगा नहीं, क्योंकि हम पैसे दूध के लेते हैं और पानी जा रहा है, दूध में पानी मिला करके बेचना नहीं। वो बोली, बेटी मेरे सर पे 3 लड़कियां, मैं कैसे शादी करूंगी? मेरे पास कोई और जायदाद नहीं, कोई और सामान नहीं, कोई और रास्ता नहीं। अगर मैं ऐसे नहीं करूंगी तो तुम्हारी शादी कैसे होगी? अरे उमर देख तोड़ी रहे हैं। तो उस बेटी ने क्या जवाब दिया? वो बेटी बोली, मां, उमर ना देखे मगर परवरदिगार तो देख रहा है। मैं पूरी जिंदगी कुंवारी रह सकती हूं मगर शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठा सकती। हजरत उमर सीधे घर गए, अपने बच्चों को इकट्ठा किया, बोले फुला साहब की फुला लड़की है, कौन उससे निकाह करना चाहेगा? मैंने उसकी ये पूरी बात बताई, ये कहानी ऐसे ऐसे सुना, उसके अंदर ये नेकी देखी, कौन है जो निकाह करना चाहेगा? एक बेटा तैयार हो गया, एक बेटा तैयार हो गया। माल को नहीं देखा उसने, दौलत को नहीं देखा उसने, सिर्फ नेकियों को देखा, गुर्बत को देखा, गरीबी को देखा। और आज तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, मुंह से कह कह के 4 पहियों की मांग रहे हैं, मुंह से कह कह के 4 पहियों की। आज मां के कहने से रिश्ता करेगा, बाप के कहने से रिश्ता करेगा। अगर कंजड़ी भी ना मुंह पे लाली लगाओ भी, उल्टे सीधे कपड़े पहने हुए, 2 मीठे मीठे बात कर ली, उसी से फिदा। लेकिन सुनो, हजरत उमर ने ये नहीं कहा मैं पहले लड़की देख, उमर के बेटे ने ये नहीं कहा मैं पहले लड़की देखूंगा, मैं देखूंगा कैसी है। हजरत उमर ने जब उसकी नेकी बयान की, उसका कारनामा बयान किया, बेटा बोला मैं तैयार हूं। हजरत उमर जब रिश्ता लेके पहुंचे, उनकी बीवी रिश्ता लेके पहुंची, दोनों मियां बीवी पहुंचे, उसकी आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए। कहा उमर मेरी मजाक मत बनाओ, उमर अरे तुम तो आधी दुनिया के बादशाह, उमर तुम्हें तो मालदार से मालदार की बेटी मिलेगी। कहा सुनो, मैंने अपने बाप की सोबत नहीं, रसूल पाक की सोबत इख्तियार की है। मेरे नबी से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं, मेरे नबी से ज्यादा हसीनो जमील कोई नहीं, मेरे नबी से ज्यादा हैंडसम कोई नहीं, मेरे नबी से ज्यादा जवान ताकतवर परहेजगार कोई नहीं। अल्लाह के बाद सबसे अफजल आला मेरे नबी है। लेकिन नबी ने पहली शादी 40 साल की बेवा औरत से की। मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा, उसका जवाब नहीं है। दुनिया में किसी की बेटी, नबी की बेटी का जवाब बनना बड़ा मुश्किल है। अगर मेरे नबी चाहते तो मालदार के यहाँ रिश्ता कर देते, अगर चाहते तो दौलत वाले के यहाँ रिश्ता कर देते, अगर चाहते तो बहुत ज्यादा पैसे वालों के यहाँ रिश्ता कर देते। लेकिन नबी ने दौलत नहीं, पैसे नहीं, तकवा देखा, इल्म देखा, परहेजगारी देखी। अली के हाथ में हाथ दिया। जिस रात जिस दिन अली की शादी हुई थी, अली के घर अपना मकान भी नहीं था। वाह वाह, बेशक जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बेशक अपने बाप की नहीं, रसूल पाक की सोहबत इख्तियार की, बेटे की शादी हो जाती। लेकिन आज कहां है हमारे पास ऐसे कारनामे? कहां? इतने लोग यहां पर, सही बता रहा हूं मैं, बुरा लगे लग जाए लेकिन हक बोल के जाऊंगा। इतने लोग यहां पर हैं, अभी तो बड़े मिल के बैठे, मगर दिल आधों से ज्यादा काले होंगे, बिल्कुल काले। बाज तो नमाज भी पढ़ रहा, सब कुछ कर रहा, मगर दिल इसका भी बिल्कुल ही काला है। अंदर से निरा गोबर भरे पड़ा, निरा गोबर।